आप नया नियम लगाएं और साथ साथ बजट कम कर दें, तो मतलब क्या है? उनके लिए डिजिटल अटेंडेंस कंपलसरी है और डिजिटल अटेंडेंस ना दो तो मजदूर को उसकी मजदूरी नहीं मिलेगी। नमस्कार, मैं इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर हूं। मेरे साथ है योगेंद्र यादव जी, जो यहाँ पर मनरेगा को लेकर के लोग यहाँ बैठे हैं, उनका समर्थन करना है। तो सबसे पहले सवाल करूंगी, जिस डिजिटल भारत की बात मोदी जी करते हैं, लोगों की जिंदगी आसान बनाने की बात की थी, कहीं ना कहीं इन मजदूरों के लिए क्या लग रहा है, वही जो डिजिटल भारत है मुश्किल पैदा कर रहा है, तरीके से इन लोगों की उपस्थिति वहाँ दर्ज नहीं होती है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मनरेगा स्कीम में सरकार ने दो नई चीजें लागू कर दी हैं। एक तो डिजिटल अटेंडेंस, ऐसी जगहों पे जहां नेटवर्क नहीं होता, जहां फोन नहीं है, उनके लिए डिजिटल अटेंडेंस कंपलसरी है और डिजिटल अटेंडेंस ना दो तो मजदूर को उसकी मजदूरी नहीं मिलती। और उसके ऊपर से दूसरा एक स्कीम लागू किया है, आधार बेस्ड पेमेंट। बैंक अकाउंट में पेमेंट पहले भी जा रहा था, अब कहते हैं कि अगर आधार से लिंक और केवाईसी और सारी चीजें नहीं होंगी तो पेमेंट ही नहीं किया जाएगा। जबकि सरकार का अपना आंकड़ा कहता है कि जितने भी मनरेगा के मजदूर हैं उनमें से सिर्फ 43%, 43% के पास आधार लिंक है। इसका मतलब है कि डिजिटाइजेशन के बहाने सरकार ने इसकी योजना बना ली है कि आधे से ज्यादा मनरेगा मजदूरों को मजदूरी नहीं दी जाएगी। और वो करते हुए सरकार ने मनरेगा का बजट भी घटा दिया है। तो ये तो मनरेगा योजना को खत्म करने की साजिश है, जिसके खिलाफ ये तमाम मनरेगा के मजदूर यहाँ पे आए हुए हैं, 100 दिन का धरना चला रहे हैं और हम इसका समर्थन कर रहे हैं। ये जग जाहिर है कि मोदी जी इस योजना को ज्यादा समर्थन नहीं करते और तमाम कोशिशें की गई है इसको खत्म कर। तो क्या ये तकनीकी बदलाव ला करके पूरी साजिश वही है कि ऐसे ना तो इस तरह से आप ये देखिए ना, और कोई इसका मतलब हो ही नहीं सकता। आप नया नियम लगाएं और साथ साथ बजट कम कर दें, तो मतलब क्या है कि नियम बजट को कम करने के लिए किया गया है। सरकार अपनी जेब से खर्च नहीं करना चाहती, इसलिए किया गया है, वही नियम है और इसलिए इसका विरोध करने आप हम बजट की बात कह रहे हैं। बजट को ये कहा गया था अमृत काल का जो है पहला बजट है जो अमृत काल में आया और तमाम देश ही नहीं विदेश में भी उसकी चर्चा हो रही है। आप किस तरह से इस बजट को देखते हैं? मैं समझता हूँ देश विदेश में तो अडानी की चर्चा हो रही है, कोई बजट की चर्चा तो मैंने विदेश में सुनी नहीं। सिर्फ अडानी की चर्चा हो रही है, बीबीसी की चर्चा हो रही है। और ये अमृत काल का तो बजट है नहीं, ये तो जहर लेके आया है। कम से कम मजदूरों के लिए शिक्षा का खर्च इसमें कम, स्वास्थ्य का खर्चा कम, रूरल डेवलपमेंट का खर्चा कम। तो ये तो अमृत काय का, ये तो जहर है। सरकार लगातार ये कह रही है कि अडानी का जो मामला है वो अंग्रेजों की साजिश है, भारत की छवि का बना है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और क्या कहा जा सकता है। मोदी जी कह रहे हैं एक अकेला मोदी सब पे भारी और आप लोग परेशान हैं। हाँ, ये जरूर है, एक अकेले मोदी का फ्रॉड जो है वो पूरे देश पे भारी है। सोचो तो कितने करोड़ हिंदुस्तानियों पे भारी है इनका किया हुआ ये काम। और ये जो LIC का पैसा डूब रहा है, जो SBI का पैसा डूब रहा है, वो कितने लोगों पे भारी है। सच्ची कह रहे हैं, एक अकेला मोदी इस देश के पता नहीं कितने करोड़ों गरीबों पे भारी पड़ रहा है। 140 करोड़ लोगों का कवच लेके ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सबका साथ सबका विकास कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि झूठ का कवर लेके चल रहे हैं, अब झूठ का कवच टूट रहा है। आखिरी सवाल लूंगी, आप लोग यात्रा पूरी करके आए हैं भारत जोड़ो, कहा गया है देखिए 370 भाजपा सरकार ने, यही वजह है कि वहाँ पर राहुल जी जो है झंडा फहरा। अगर वैसा है तो अमित शाह जी क्यों नहीं वहां पे यात्रा कर लेते, करेंगे। अगर उससे हुआ है, लोग उनका स्वागत करने सड़कों पे आएंगे, देख लेते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी चल रही है, अभी योगी जी भी अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं, बाबा बागेश्वर जी आ रहे हैं, तमाम चारों तरफ से यही एक आवाज है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र बनाने की नहीं, भारत राष्ट्र को तोड़ने की तैयारी चल रही है।